हेलो गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सब लोगों के सामने एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं दिल्ली गेट, जिसे खूनी दरवाज़ा कहा जाता है, और ये खूनी दरवाज़ा है। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ खूनी दरवाजे, और मैं चौक पर खड़ी हूँ। वो दूर से नज़र आता हुआ खूनी दरवाज़ा, क्योंकि इस गेट के सामने बिल्कुल चौराहा है, रेड लाइट है, और मैं उसी चौराहे पर खड़ी हूँ। और मैं बताती हूँ इसके चारों तरफ क्या है। इसके बैक साइड में जाने वाला जो रोड है वो दरियागंज के लिए जा रहा है, और इसके फ्रंट में जाने वाला रोड जो है वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की तरफ जा रहा है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के साथ बिल्कुल फिरोज शाह कोटला मैदान है, और किला है, एक्चुअली फिरोज शाह कोटला किला है, और उसके अपोजिट मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो बस जा रही है दरियागंज की साइड पर जा रही है, और मैं बिल्कुल करीब आ चुकी हूँ इस खूनी दरवाजे के पास। गाइस यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है जो बता रहा है पूछने पर कि आप अंदर नहीं आ सकती हैं, बाहर से ही आप शूट कर सकती हैं। तो मैंने इससे अंदर आने की इजाज़त मांगी थी, बट इसने नहीं दी है। चलिए मैं आपको इस दरवाज़े के बारे में बताती हूँ। देखिए ये दिल्ली दरवाज़े के नाम से भी जाना जाता है, लाल दरवाज़े के नाम से भी जाना जाता है, और खूनी दरवाज़े के नाम से भी जाना जाता है। खूनी दरवाज़ा क्यों कहा जाता है मैं बताती हूँ। जब बहादुर शाह ज़फ़र थे आखिरी बादशाह हिंदुस्तान के, 1857 में अंग्रेज़ों ने अटैक करा था, और जब लाल किले के ऊपर अंग्रेज़ों ने अटैक करा था तो बहादुर शाह ज़फ़र अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं टॉम जाकर छुप गए थे कुछ लोगों के साथ। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें वहाँ से अरेस्ट कर लिया था। उसके दूसरे दिन उनके बेटे और पोते को, 2 बेटे और 1 पोते को उन्होंने मजबूर कर दिया था सरेंडर करने के लिए। अगले दिन उनके 2 बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और दूसरा के सुल्तान, और पोते का नाम था मिर्ज़ा अबू बकर, उन तीनों को अरेस्ट कर लिया, और वो अरेस्ट करके लाल किले की तरफ लेके जा रहे थे। जब उन्होंने देखा उनके पीछे पीछे बहुत सारी पब्लिक भी आ रही है, तो वो डर गए थे। उन्हें लगा कि ये पब्लिक हमसे इन तीनों को छुड़वा लेगी, और वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने दिल्ली गेट पर रुके और इन तीनों के कपड़े उतार कर उनको तलवारों से काट डाला, उनका सर कलम कर डाला, और ऐसी ही हालत में ले जाके चौकी में पेश कर दिया उनकी डेड बॉडी को। तो गाइस ये कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि इस दरवाज़े में उनका मर्डर हुआ था, खून किया गया था, इसलिए यहाँ पर उनकी आत्माएं भटकती हैं। रात के टाइम लोगों को नज़र आती हैं, आवाज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर कोई जा नहीं सकता, रात के टाइम में एंट्री बंद है। और एक रीज़न ये भी है, कुछ सालों पहले इस दरवाज़े के अंदर एक मेडिकल स्टूडेंट की 3 लड़कों ने रेप किया था, और ये किस्सा जब ओपन हुआ तो सरकार ने, भारतीय सरकार ने इसमें आम पब्लिक की एंट्री बंद कर दी है, और जब से लेके आज तक इसमें एंट्री बंद है, आम पब्लिक नहीं जाती है। इसके चारों तरफ पे एक उन्होंने फ्रेम बनाया हुआ है जिसे कोई क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आज मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें रिनोवेशन चल रहा है, शायद इस वजह से, या हमेशा होता है नहीं मालूम। तो इस किले के बारे में कहा जाता है, दरवाज़े के बारे में कहा जाता है, ये बहुत डरावना है। रात के वक्त यहाँ पे वो दिखाई देती हैं, रूहें भटकती हुई, आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ऐसा कहा जाता है इस दरवाज़े के बारे में। तो गाइस अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। बस यही कहानी थी इस खूनी दरवाज़े की। बाय बाय।